नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यूपी लखनऊ से सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद शामली जनपद में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र पाने के बाद महिलाओं का कहना है कि किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी चाहिए। परिवार के सपोर्ट से हर मंजिल हासिल होती है। आपको बता दें, जनपद शामली की कलेक्ट्रेट में आज मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जिला अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल आदि भाजपा नेता एमएलसी वीरेंद्र सिंह, सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, थाना भवन विधायक अशरफ अली खान मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में सबसे पहले सभी नियुक्ति पत्र पाने वाली महिलाओं और लड़कियों को मुख्यमंत्री का सीधा प्रसारण लखनऊ का दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। फिर बाद में शामली जनपद के जिला अधिकारी अरविंद कुमार, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, सदर विधायक प्रसन्न चौधरी और थाना भवन विधायक अशरफ अली खान के द्वारा सभी नियुक्ति पाने वाली महिलाओं व युवतियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। महिला बाल विकास विभाग की ओर से प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक मुख्य सेविका तैनात किए जाने हेतु आज नियुक्ति पत्र पूरे प्रदेश के अंदर प्रदान किए गए। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों में क्या होता था कि नियुक्तियां पहले ही तय हो जाती थी, लेकिन गुण और दोष के आधार पर निर्णय नहीं होते थे। युवाओं को, महिलाओं को, इनको रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते थे। उसको बदलते हुए एक बीमारू राज्य जो उत्तर प्रदेश, इसको पूर्व की सरकारों ने बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को पहचान बना दी थी, उसको बदलते हुए अब गुण और दोष के आधार पर युवाओं को, महिलाओं को रोजगार देने का काम हो रहा है। और आज उसी कार्यक्रम के निमित्त हजारों महिलाओं को नियुक्ति पत्र प्रदेश द्वारा प्रदान किए गए हैं। उस शामली के अंदर भी 19 सेविकाओं के नियुक्ति पत्र हम लोगों ने यहाँ पर प्रदान किए हैं। और एक ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की पहचान आज ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो मेरिट के आधार पर हो रही हैं और लोगों के टैलेंट और स्किल के आधार पर हो रही हैं, तो ये एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश में इस योजना के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। हर 25 आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर एक मुख्य सेविका की नियुक्ति हुई है और निश्चित तौर पर वो महिलाओं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो लोग काम करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं उनके लिए। सर, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से पहले आंगनबाड़ियों में कुछ भ्रष्टाचार की चीजें या फिर बच्चों का जो सत्तू वगैरह उसको बेचने की चीजें सामने आएगी, इस पर कैसे? जब स्किल के आधार पर और टैलेंट के आधार पर निर्णय नहीं होंगे और जब नियुक्तियों में भी भ्रष्टाचार अगर सरकार द्वारा होगा तो उसका परिणाम उसी प्रकार से फिर आगे देखने को मिलता है। अब जब चयनित महिलाएं वो एक मेरिट के आधार पर चयन होकर आती है तो वो काम भी अच्छा करती हैं। उनके मन में भाव रहता है कि हम बच्चों को अच्छा पुष्टाहार और उनके न्यूट्रिशियस फूड उनको प्राप्त हो, महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए वो लोग काम करें। तो वो बदलाव तभी आता है जब ऊपर से बदलाव मिलता है। और इस बार योगी जी ने, माननीय मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में इन बदलावों के माध्यम से रोजगार के अनेकों अवसर प्रदान किए हैं। और खासतौर पर मैं कह सकता हूं कि अब बिना खर्चे के और बिना किसी भेदभाव के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या में रोजगार युवाओं को और महिलाओं को देने का काम किया है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपकी स्किल है, आपके पास काबिलियत है तो आपको रोजगार मिलेगा और उसी आधार पर नियुक्ति। अमेरिका ने टैरिफ भारी भरकम लगाया है देश पर और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीन से भी स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया है, इसको कैसे नजरिए से देखते हैं? देखो, जब समस्याएं देश के सामने आई हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आपदाओं को अवसर में परिवर्तन करने का काम किया है। टैरिफ उन्होंने लगाया, लेकिन आज भारत की स्थिति है कि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। हम लोग स्वदेशी की ओर बढ़े हैं और हमारा उत्पादन हमारे देश के अंदर जो देश के युवाओं, महिलाओं और देश के किसानों के पसीने से जो उत्पादन होगा वो देश के अंदर अगर उसकी खपत बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हमारी आर्थिक प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। और मोदी जी ने उसी ओर इशारा भी किया है और लोगों का मन भी है। और मुझे लगता है कि ये सब छोटे विषय हैं, बीच में उन्होंने बढ़ाया, अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है उसका प्रभाव थोड़े समय में दिखाई दे सकता है, बट अगर हम दूरगामी सोचेंगे तो इसमें भी अवसर नहीं निकलेंगे और देश आगे बढ़ेगा।